क्षमु सहने धातु से क्षमा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। अब क्षमा रूपी सहनशीलता, धैर्य और तितिक्षा में क्या भेद है? तितिक्षा है द्वंद्वों को सहन करना। आपके जीवन में मान, अपमान, हानि, लाभ, सुख, दुख ये सब आ रहा है। इन प्रतिकूलताओं को सहन करने का नाम तितिक्षा है और इसी की उत्पत्ति धैर्य से होती है। धैर्य तितिक्षा की जननी है। धैर्य से आपको द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, हानि हो, लाभ हो, मान हो, अपमान हो, सब परिस्थितियों में सम रहने की जो आपको प्रेरणा है, सम रहने का जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो आपको किससे प्राप्त होती है? वो आपको तितिक्षा से प्राप्त होती है। और तितिक्षा किसका फल है? तितिक्षा धैर्य का फल है। क्षमा जो सहन करना है वो इस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है कि आप व्यक्तिगत अपराधों को अगर सहन कर रहे हैं, कोई आपके प्रति हानि कर रहा है, व्यक्तिगत अपराध कर रहा है, व्यक्तिगत आक्षेप आपके प्रति कोई कर रहा है, उस परिस्थिति में आप अपनी मन की शांति को बनाए रखते हैं या अपनी मन की शांति को गवा देते हैं, ये क्षमा पर निर्धारित है। यदि आप क्षमाशील होंगे तो क्षमाशील होने पर क्या होगा? क्षमाशील होने पर कोई भी आपके प्रति जब व्यक्तिगत अपराध करेगा तो उस व्यक्तिगत अपराध को सहन करने की शक्ति, सामर्थ्य आपके भीतर आ जाएगा। तो क्षमा आपको व्यक्तिगत अपकारों को सहन करने का सामर्थ्य देती है। अयोध्या कांड में श्री राम के कुछ गुण बताए गए। अयोध्या कांड के प्रारंभिक सर्गों में देखेंगे तो अयोध्या कांड के प्रारंभिक सर्ग में श्री राम के राज्याभिषेक की चर्चा है। कुछ गुण महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं और कुछ गुण ऐसे हैं जो दशरथ जी की सभा मंडल राजा दशरथ को बता रहे हैं। तो उन गुणों में एक महत्वपूर्ण गुण यह बताया है कि श्री राम कभी भी अपने प्रति किए गए व्यक्तिगत अपकारों को, व्यक्तिगत अपराधों को याद नहीं रखते थे। और जो व्यक्ति श्री राम के प्रति एक भी उपकार कर देता था उसे श्री राम जीवन पर्यंत याद रखते थे। ये श्री राम का आदर्श है जो हमें अपने जीवन में उतारना होगा। अगर आप देखेंगे तो श्री राम के जीवन में आपको व्यक्तिगत अपराध सहन करना, इसका बहुत बड़ा उदाहरण मिलेगा। माता कैकेयी श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दे देती हैं, लेकिन जब श्री राम अयोध्या वापस लौटते हैं तो श्री राम माता कैकेयी के चरणों में अभिवादन व्यक्त करते हैं। चरण स्पर्श करके माता कैकेयी को कहते हैं, हे माता कैकेयी, आप यशस्विनी हो। ये श्री राम की क्षमाशीलता है। जिन श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक होने वाला था उन्हें अगले ही दिन वन जाना पड़ गया। जिस मां के कारण ऐसा हुआ उस मां को क्षमा कर देना, ये श्री राम के चरित्र से हमें सीखना है। वास्तव में श्री राम की पूजा का यह अर्थ है कि हम श्री राम के चरित्र को ग्रहण करें, श्री राम के चरित्र का अनुकरण करें। जैसे गुण श्री रामचंद्र में थे, श्री कृष्ण में थे, वैसे ही गुणों का हम अपने जीवन में विस्तार करें। तो हमें श्री राम के जीवन से इस क्षमाशीलता को सीखना है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी क्षमा के जीवंत उदाहरण रहे। ना जाने ऋषि दयानंद को कितनी अधिक बार विष दिया गया, जहर दिया गया, लेकिन जब जब ऋषि दयानंद को विष दिया गया, जहर दिया गया, तब तब ऋषि दयानंद ने अपने को विष देने वाले को माफ किया, क्षमा किया। एक बार जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी को विष देने वाले व्यक्ति को पकड़ा गया, एक उच्च अधिकारी द्वारा उस विष देने वाले को पकड़ लिया गया और ऋषि दयानंद के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि इसका क्या करना चाहिए, आप इसके लिए कौन सा दंड निश्चित करते हैं, कौन सा दंड निर्धारित करते हैं। ऋषि दयानंद ने कहा, इसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि संसार में मैं किसी को बंधन में डालने के लिए नहीं आया। मैं तो मुक्ति का राह दिखाने आया हूं, लोगों को बंधन में डाल करके मैं क्या करूंगा। जगन्नाथ रसोइये ने जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को विष दिया, महर्षि दयानंद ने जगन्नाथ को भी क्षमा कर दिया, जबकि उस विष के कारण महर्षि दयानंद की मृत्यु हुई। तब भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जगन्नाथ को क्षमा किया और कुछ धन दे करके उसको वहां से भगा दिया कि अगर लोगों को पता चलेगा कि जगन्नाथ ने ऐसा कार्य किया है तो लोग उसके प्राणों को कभी ऐसे ही नहीं जाने देंगे, उसके प्राणों का हनन कर लेंगे। इस बात को ऋषि दयानंद जानते थे, इसीलिए ऋषि दयानंद ने धन दे करके अपने ही हत्यारे को भगा दिया। इससे बड़ा क्षमा का उदाहरण आपको क्या ही मिलेगा।
और शास्त्र कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा जो है, क्षमाशीलता वीर लोगों का गुण है, वीर लोगों का आभूषण है। जो वीर लोग होते हैं वो इस क्षमाशीलता के गुण को धारण करते हैं। अनाड़ी लोगों में, अनार्य लोगों में क्षमाशीलता धारण करने का सामर्थ्य नहीं है। एक समर्थ व्यक्ति, वीर व्यक्ति, शूरवीर व्यक्ति क्षमा को धारण कर सकता है। आपको पहली कक्षा में बताया गया था धर्म एक है, धर्म के विपरीत जो होगा वो अधर्म है। और उसके लिए जो श्लोक बताया गया, एको धर्म परम श्रेयः, उसी के आगे में कहा गया, आगे कंटिन्यू किया गया, क्षमय का शांतिर उत्तमा। ये विदुर नीति का श्लोक है। महाराज विदुर कहते हैं एको धर्म परम श्रेयः, एक धर्म ही है जो परम कल्याणकारी है। फिर कहा क्षमय का शांतिर उत्तमा, एकमात्र क्षमा है जो शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। यानी क्षमा एकमात्र ऐसा गुण है जिसके माध्यम से हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। क्षमा से बढ़कर, क्षमा से श्रेष्ठ शांति को प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं। वास्तव में आप ध्यान दीजिए कि लोगों के व्यक्तिगत अपराधों को, अपकारों को सहन करने की आवश्यकता ही क्या है? क्यों हमें अपने प्रति किए गए व्यक्तिगत अपराधों को सहन करना आना चाहिए? आपके प्रति व्यक्तिगत अपराध अगर किया जा चुका है, आपकी निंदा की जा चुकी है, आपके प्रति आक्षेप लगाए जा चुके, वहां आप भूतकाल में जाकर के उस घटना को समाप्त नहीं कर सकते। वो घटना वैसी की वैसी ही रहेगी। और जिन्होंने उन आक्षेपों को स्वीकार कर लिया, जिन्होंने उन आक्षेपों को मान लिया कि हाँ सामने वाला व्यक्ति तो ऐसा ही होगा, उनके मन को भी आप बदल नहीं सकते, उनकी अवधारणा को भी बदला नहीं जा सकता। तो व्यक्ति अगर दूसरे के व्यक्तिगत अपराध का प्रतिकार करने का प्रयास करेगा तो वो क्या कर रहा है? अपनी मन की शांति भंग कर रहा है। क्योंकि व्यक्तिगत अपराध जो उसने कर दिया वो रिवर्स तो होगा नहीं, लेकिन मन की शांति और बिगड़ जाएगी। इसीलिए जिस व्यक्ति को अपने मन को शांत रखना है वो सबसे पहले क्षमा करना। और एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है जो धैर्यवान हो। ये जो धर्म के लक्षण है ना, धैर्य, क्षमा, दम, अस्ते, ये सब सीढ़ियों के समान है। जब तक आप पहली सीढ़ी पर कदम नहीं रखेंगे आप दूसरी पर नहीं रख सकते, दूसरे पर रखे बिना आप तीसरी पर नहीं रख सकते। जब तक आप धैर्य की सीढ़ी पर नहीं चढ़ेंगे आप क्षमा की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते। क्षमा की सीढ़ी पर चढ़ने से पहले धैर्य की सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा। धैर्यवान व्यक्ति ही, सहनशील व्यक्ति ही, जो द्वंद्वों को सहन करना जानता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करना जानता है, वास्तव में वही व्यक्ति व्यक्तिगत अपराधों को क्षमा कर सकता है, सहन कर सकता है। जहां क्षमा की शास्त्रों में इतनी प्रशंसा की गई है, वहीं पर हमारा देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है उसका भी विधान किया गया है। आपके गाल पर कोई थप्पड़ मार दे तो गांधी जी की बात क्या है? गांधी जी कहते हैं दूसरा गाल आगे कर दो। ये गांधी जी का अहिंसावादी सिद्धांत है, गांधी जी का क्षमाशीलता का सिद्धांत है। लेकिन हमारे मनीषियों का ऐसा मानना है कि एक गाल पर यदि कोई थप्पड़ मार दे और आप दूसरा गाल आगे कर रहे हैं तो आप एक अपराधी को दोबारा अपराध करने का न्योता दे रहे हैं कि एक बार मुझे थप्पड़ तूने मार दिया, मैं तेरे आगे दूसरा गाल कर रहा हूं, मेरे दूसरे गाल पे भी थप्पड़ जड़ दो। आप अपराधी को पुनः अपराध करने का न्योता दे रहे हैं। सहन करना अलग है और अपराधी को पुनः अपराध करने का न्योता देना अलग है। वहां आप व्यक्तिगत अपकार को, व्यक्तिगत अपराध को सहन कर सकते थे, लेकिन आपने सहन करने के साथ साथ दूसरा गाल आगे कर दिया, अपराधी को एक और अपराध करने का न्योता दे दिया। आप देखेंगे तो कभी भी आताताइयों को, विध्वंसकों को, आतंकवादियों को और जो धर्म के विरुद्ध हैं ऐसे लोगों को क्षमा करने का विधान किसी शास्त्र में नहीं है। जबकि शास्त्र कहते हैं जहां आवश्यकता हो, जहां राष्ट्र की बात हो, जहां समाज की बात हो, जहां केवल एक व्यक्ति की बात ना हो, वहां इस क्षमा को उस प्रकार से क्रियान्वित नहीं करना चाहिए।
ये जो क्षमाशीलता का गुण है, जिसे धर्म का लक्षण बताया गया, जिसे सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण अंश बताया गया, जिसकी शास्त्रों में भरपूर प्रशंसा की गई है, वो व्यक्तिगत तौर पर क्षमा करने के लिए है। अगर व्यक्तिगत आपके प्रति कोई अपकार करता है, व्यक्तिगत आपके प्रति कोई निंदा करता है, आप पर आक्षेप करता है, उस समय इस प्रकार से क्षमा करने का विधान है। जहां कोई समाज में अपराध कर रहा है, राष्ट्र के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र कर रहा है, जहां समाज और राष्ट्र की हानि होती हो, जहां धर्म की हानि होती हो, वहां क्षमा करना योग्य नहीं। शांति को क्षमा का हेतु बताया गया है, यानी शांति की प्राप्ति क्षमा से हो सकती है। तो व्यक्ति क्षमा क्यों करता है? समझ में आया क्यों करता है क्षमा? शांति प्राप्त करने के लिए। व्यक्तिगत रूप से शांति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्षमा करता है, लेकिन अगर व्यक्ति सामाजिक और राष्ट्र के प्रति किए गए अपराधों को क्षमा कर देगा तो उसे शांति की प्राप्ति कैसे होगी? आप स्वयं विचार करिए, व्यक्ति क्षमा क्यों करता है? व्यक्ति क्षमा इसीलिए करता है कि उसे शांति मिल जाए। क्षमा का कारण क्या है? क्षमा का कारण शांति। लेकिन जब समाज में या राष्ट्र में अपराध किए जाएंगे तो क्या आपका चित्त शांत हो सकता है? क्या आपको शांति की प्राप्ति हो सकती है अगर आपके देश में रोज आग जल रही हो, रोज आपके राष्ट्र में आगजनी हो रही हो, रोज आपके राष्ट्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, रोज राष्ट्र के दुश्मन राष्ट्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हों, देश विरोधी ताकतें तीव्रता के साथ अपना काम कर रही हों, समाज में अराजकता फैलाने वाले, विध्वंस करने वाले लोग तीव्र वेग के साथ समाज में आतंक फैला रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं, क्या उस परिस्थिति में आपको शांति की प्राप्ति हो सकती है? हाँ या ना कह करके बताइए। जी नहीं। नहीं हो सकती। आपने क्षमा को धारण किया था शांति के लिए, लेकिन अगर आप सामाजिक और राष्ट्र के प्रति किए गए अपराधों को क्षमा कर देंगे, उन्हें सहन करेंगे, तो वास्तव में आपको शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती। शांति की प्राप्ति केवल और केवल व्यक्तिगत अपकारों को, व्यक्तिगत अपराधों को सहन करने से मिलती है। राष्ट्र या समाज के प्रति किए जाने वाले अपराध क्षमा करने के या सहन करने के योग्य नहीं। और हमारे समाज में सबसे बड़ा इसी बात की भ्रांति हुई, सबसे बड़ा जो दोष रहा वो इसी क्षमा को समझने में हो गया। मैं अगर ये कहूं कि इस क्षमा को ठीक से ना समझने के कारण हमारा देश पराधीन हुआ है, तो मेरे कहने में कोई दो राय नहीं है। आपने सबने सुनी होगी जो गजनी के बादशाह मोहम्मद गौरी ने हमारे राष्ट्र पर आक्रमण किया। जब मोहम्मद गौरी ने राष्ट्र पर आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बार बार उस व्यक्ति को हराया गया है, बार बार मोहम्मद गौरी को परास्त किया गया है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। एक बार जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया और उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो मोहम्मद गौरी ने बहुत चालाकी से कहा, जैसा आप गौ माता के साथ करते हैं, अपनी गाय के साथ करते हैं, वैसा आप व्यवहार मेरे साथ करें। और पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्षमा कर दिया और उसे जाने दिया। और यह सबसे बड़ी भूल हुई, क्योंकि उसने दोबारा आक्रमण किया, पुनः आक्रमण किया। इस बार तो घर के गद्दारों की सहायता से आक्रमण किया, और घर के गद्दारों की सहायता से जब उसने आक्रमण किया तो परास्त भी किया, देश को पराधीन भी किया। देश ने जो इतने वर्षों तक पराधीनता का सामना किया है, वो इस क्षमाशीलता को न समझने के कारण किया है। व्यक्तिगत अपराधों को ही क्षमा किया जा सकता है, सहन किया जा सकता है। समाज और राष्ट्र के प्रति किए गए अपराध सहन करने के, क्षमा करने के योग्य नहीं है। इस बात को राजा पृथ्वीराज चौहान नहीं समझ पाए और इस बात के कारण देश प्रतंत्र हो गया, पराधीन हो गया, देश को इतनी समस्याओं का समाधान करना पड़ा। राजा पृथ्वीराज चौहान ने तो अपनी कीर्ति को, यश को प्राप्त कर लिया दोबारा। जब उन्हें गजनी में लेके जाया गया, उन्हें बंदी बनाया गया, उनकी आंखों को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, और फिर भी उन्होंने वहां पर
गौरी का नाश कर दिया, तो उन्होंने अपनी खोई हुई यश और कीर्ति को पुनः प्राप्त कर लिया। लेकिन जो एक बार राष्ट्र पराधीन हो गया, राष्ट्र प्रतंत्र हो गया, उसको स्वतंत्र करने में बहुत अधिक समय लग गया। इससे समझ में आता है कि कभी भी राष्ट्र या समाज के प्रति किए जाने वाले अपराध सहन करने के योग्य नहीं। जो राष्ट्र के प्रति या समाज के प्रति किए जाने वाले अपराध हैं, उनको हम राज्य की दंड संहिता के आधार पर उसका अवलोकन करेंगे। प्रत्येक राज्य की अपनी दंड संहिता है। आज के समय कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, और प्राचीन समय में मनुस्मृति थी। तो उनके आधार पर व्यक्तिगत अपराधों को नहीं, सामाजिक और राष्ट्र के प्रति किए जाने वाले अपराधों को डील करना पड़ता है। और राजधर्म के अंतर्गत, दंड व्यवस्था के अंतर्गत अपराधी को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। और क्षमा के विरुद्ध होकर के जो राज्य संहिता के अंतर्गत, दंड संहिता के अंतर्गत अपराधियों को दंड दिया जाता है, उस दंड को देने का कारण क्या रहता है? ताकि दंड पा करके जो अपराधी है वो सुधर जाए। जो जेल में कैदी भरे पड़े होते हैं, उनका कारण क्यों क्या होता है? उनका कारण ये होता है कि कैदियों का सुधार हो सके। हालांकि जैसी आज के समय व्यवस्था है, सुधार होना कठिन है। जो प्राचीन मनुस्मृति की प्रशंसा थी, जो महाराज मनु ने जिन नियमों को संस्थापित किया था, अगर उन नियमों के आधार पर अपराधों को डील किया जाए, अगर उन नियमों के, संविधान के, प्राचीन संविधान मनुस्मृति के आधार पर अपराधियों को दंडित किया जाएगा, तब जाकर के समाज में अपराध रुकेंगे, तब जाकर के अपराधी सुधरेंगे। इस बात को समझना है। तो राष्ट्र हो या समाज हो, दोनों के प्रति किए गए अपराध, दोनों के प्रति किए गए अपराध असहनीय हैं, उनका सहन करना नहीं चाहिए। ना श्री राम ने सहन किया, रावण ने सामाजिक अपराध किया, समाज की मर्यादा के विपरीत जाकर के कार्य किया, तो रावण को दंड दिया गया। उसी प्रकार श्री कृष्ण ने कंस, शिशुपाल आदि को दंड दिया, जरासंध आदि को दंड दिया। व्यक्तिगत अपकार होते, व्यक्तिगत अपराध होते तो श्री राम कभी उसको याद भी नहीं रखते थे, जैसा मैंने आपको श्री राम के गुणों के बारे में बताया। लेकिन वो एक सामाजिक अपराध था, वो राष्ट्र के प्रति किया गया अपराध था, समाज की व्यवस्था को भंग करने के लिए किया गया अपराध था, इसीलिए वहां पर रावण को दंड देना अनिवार्य था। और श्री कृष्ण की परिस्थिति में श्री कृष्ण को शिशुपाल, कंस, जरासंध आदि को दंड देना अनिवार्य था, ताकि वहां राष्ट्र की शांति की स्थापना हो सके, समाज में शांति की स्थापना हो सके, राष्ट्र में शांति की स्थापना हो सके। इसके लिए दुष्टों को दंड देना जरूरी है। अगर व्यक्तिगत रूप से शांति को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत अपकारों को क्षमा करने की बात है, तो समाज और राष्ट्र में शांति को स्थापित करने के लिए अपराधियों को दंड देने का विधान है। और मैंने आपको एक बात कल भी बताई थी, आत्मनः प्रतिकूलानि परशाम न समाचरेत। जैसा व्यवहार व्यक्ति स्वयं के साथ नहीं चाहता, वैसा दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। इसीलिए व्यक्ति को क्षमा आदि श्रेष्ठ गुणों को धारण करना चाहिए। क्षमा वीरों का आभूषण है, जैसा आपको बताया गया था, क्षमा वीरस्य भूषण। क्षमा को निर्बल लोग धारण नहीं करते। एक निर्बल व्यक्ति अगर बलवान व्यक्ति को कह दे जा तुझे माफ किया, वहां उसकी क्षमाशीलता प्रदर्शित होती है या असमर्थता? एक निर्बल व्यक्ति जब बलवान के सामने कहे जा तुझे माफ किया, जा तुझे क्षमा किया, तो वहां उसकी निर्बलता है, असमर्थता है या क्षमाशीलता है? वहां उसकी असमर्थता है, वहां वो क्षमाशील नहीं है बल्कि असमर्थ है। इसीलिए कह रहा है जा बलवान तुझे जाने दिया। असमर्थ व्यक्ति, उसका आभूषण क्षमा नहीं है, आभूषण तो वीरों का आभूषण क्षमा है। और जो धैर्यवान व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में विक्षिप्त नहीं होती, वास्तव में वही व्यक्ति इन व्यक्तिगत अपकारों को, अपराधों को सहन कर सकता है। सहन शक्ति क्षमा को उत्पन्न करती है। और सहन शक्ति की उत्पत्ति किससे होती है? सहन शक्ति की उत्पत्ति धैर्य से होती है।
इसीलिए व्यक्ति को क्षमा करना आना चाहिए, ताकि व्यक्ति के चित्त में शांति बनी रहे। अगर व्यक्ति शांति को प्राप्त करना चाहता है, संसार में रहते हुए उत्तरोत्तर उन्नति करना चाहता है, तो उस प्रसंग में उसे क्षमा करना आना ही चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि आपका किसी व्यक्ति को क्षमा करना यदि समाज या राष्ट्र के लिए हानिकारक हो जाए, उस परिस्थिति में व्यक्ति को क्षमा करना ठीक नहीं। अगर प्रभु श्री राम रावण को क्षमा कर देते तो रावण समाज और राष्ट्र के लिए हानिकारक सिद्ध होता। अगर शिशुपाल को क्षमा कर दिया जाता तो समाज की मर्यादाओं और राष्ट्र की मर्यादाओं के विपरीत शिशुपाल वहां खड़ा होता और हानि करता राष्ट्र समाज की। लेकिन समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए, और जहां जिनको क्षमा करना योग्य ना हो वहां उनको क्षमा नहीं करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्षमाशीलता के आभूषण को धारण करना है। वेद मंत्र कहता है, ओम सहो असी सहोमय देहि। लाखों लोग परमात्मा को प्रतिदिन अपशब्द कहते हैं, अपनी हानि के लिए परमात्मा को कोसते रहते हैं। इनसे परमात्मा कोई व्याकुल नहीं होते। जैसे हमारा कोई अपमान करे, हमारी कोई निंदा करे, तो हम तुरंत व्याकुल हो जाते हैं कि हमारा अपमान हो गया, हमारी निंदा हो गई। सहो असी सहोमय देहि, हम भी सहनशीलता के गुण को धारण करें। हमारे प्रति अगर कोई व्यक्तिगत अपराध करे तो उस व्यक्तिगत अपकार को हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। हमारा चित्त बस इसी कारण से विक्षिप्त हो जाए, हमारे चित्त की शांति इसी कारण से भंग हो जाए कि सामने वाले व्यक्ति ने हमारे प्रति कुछ गलत कह दिया, गलत कर दिया, तो इससे केवल और केवल हमारी हानि होगी। और क्षमाशीलता को बड़े ध्यान पूर्वक निर्धारित करके धारण करना होगा। कहीं हम भी राजा पृथ्वीराज चौहान जैसी गलती ना कर दें क्षमा करने में। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। तो क्षमा करने से पहले धर्म का, राष्ट्र का, समाज का, इन सब का निर्वेचन करना चाहिए, विवेचन करना चाहिए कि अगर मैं इस व्यक्ति को क्षमा करूंगा तो क्या यह समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश धर्म के लिए खतरा तो नहीं होगा। इन सबको ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। क्षमा करने के योग्य व्यक्तिगत अपराध हैं, ना कि सामाजिक और राष्ट्रीय अपराध। इन बातों को स्मरण करते हुए सदा क्षमा रूपी आभूषण को वीरत्व की प्राप्ति के द्वारा धारण करना चाहिए। जैसे परमात्मा क्षमाशील हैं, हमें भी सहनशील क्षमाशील बनने का प्रयत्न करना चाहिए। सभी ने धैर्यपूर्वक इस वक्तव्य को सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल की कक्षा में धर्म के अगले लक्षण दम की व्याख्या के साथ। मन को कैसे वश में किया जा सकता है, इस विषय पर विस्तार पूर्वक हम कल चर्चा करेंगे। चलिए कक्षा को यहाँ विराम देते हैं। किसी की कोई शंका हो? हाँ जी, नीलम जी की भी शंका है, राजेश जी की भी शंका है, मानसी जी की भी शंका है, बताइए। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, आपने अभी कक्षा के आरंभ में क्षमा और तितिक्षा में अंतर बताया, कृपया एक बार दोबारा बता देंगे, मैं सुन नहीं पाया। ठीक है, तीन बातें हैं, धैर्य, तितिक्षा और क्षमा। तीनों का समान अर्थ देखेंगे ना तो तीनों के समान अर्थ में सहनशीलता आएगी। तो मैंने पूछा इन तीनों में भेद क्या है? धैर्य तितिक्षा से अलग कैसे है और तितिक्षा क्षमा से अलग कैसे है? वहां पर हमें यह समझना होगा कि धैर्य जो तितिक्षा की जननी है, जिससे तितिक्षा बनती है, वो तितिक्षा क्या है? तितिक्षा है द्वंद्वों को सहन करना। हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थितियां भी आएंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां भी आएंगी, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, मान भी होगा, अपमान भी होगा, हानि भी होगी, लाभ भी होगा। इन सबको सहन करते हुए चलना तितिक्षा है। सुख को भी सहन करना है। कई लोग सुख को सहन नहीं कर पाते और क्या होता है? हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ ऐसी खुशखबरी सुन लेते हैं, सहन ही नहीं होती और हार्ट अटैक आ जाए। अगर अपमान को सहन करना है तो अपमान के साथ साथ सम्मान को भी सहन करना है। कई बार व्यक्ति को बहुत अधिक सत्कार मिले, सम्मान मिले तो व्यक्ति के भीतर अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। सत्कार मिलने पर, सम्मान मिलने पर, वो भी हमारे लिए हानिकारक है। तो चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, मान हो, अपमान हो, हानि हो, लाभ हो, सबको सहन करने का नाम तितिक्षा है, जो कि धैर्य से प्राप्त होता है। क्षमा क्या है? क्षमा भी सहन करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन
उस परिस्थिति में जो हमारे प्रति कोई अपकार कर रहा है, हमारे विषय में कोई कुछ गलत कर रहा है, हमारे साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, व्यक्तिगत तौर पे हमें हमारी निंदा कर रहा है, हम पर आक्षेप लगा रहा है, वो आक्षेपों को सहन करने की बात क्षमा के अंतर्गत आती है। जैसे श्री कृष्ण का उदाहरण मिलता है कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल की जितने भी अपशब्द थे उनको क्षमा किया, 100 अपशब्दों को क्षमा किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सीमा से सब कुछ पार हो रहा है और अब वो समाज की मर्यादा और राष्ट्र की मर्यादा के लिए खतरे का प्रतीक है, तो श्री कृष्ण ने एक भी क्षण व्यर्थ नहीं किया शिशुपाल को मारने के लिए। इस बात को ध्यान में रखना। तो क्षमाशीलता और तितिक्षा में ये भेद है। स्पष्ट हुआ राजेश जी? जी धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, मधुकर जी। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। ये मेरे अनुरोध पे आज आर्य समाज सेक्टर 9 पंचकूला के प्रधान डॉक्टर रमेश बावा और आर्य समाज सेक्टर 32 के प्रधान योगराज चौधरी जी भी जुड़े हैं। तो अगर आप अनुमति दें तो जरा एक एक मिनट के लिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जी बिल्कुल। अपना दें, वक्तव्य दें। डॉक्टर बावा आप पहले बोलें प्लीज। डॉक्टर बाबा नमस्ते आप सुन आचार्य रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ जी। हाँ डॉक्टर बाबा आपका धन्यवाद, आप जुड़े मेरे अनुरोध पे। तो जरा इनका उत्साहवर्धन होगा, सार्थक जी के बारे में आपका थोड़ा उद्बोधन करें। मैं निशब्द हूँ कुछ कहने के लिए। इनकी वाणी इतनी ओजस्वी और तेजस्वी है कि स्वतः हृदय के अंदर प्रवेश कर रही है। आप इसी प्रकार से सबका मार्गदर्शन करते रहें और दीर्घायुष्य को निश्चित रूप से आप प्राप्त करें, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। आपका वक्तव्य निश्चित रूप से अत्यंत लाभकारी है हम सबके लिए, क्योंकि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं आपके हृदय से एक एक शब्द निकल रहा है, कोई बनावटीपन उसके अंदर नहीं है। ये मैंने विशेष रूप से आपकी वाणी के अंदर मैंने ये जाना। धन्यवाद बहुत जी। सुंदर जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वाणी सुन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत उत्साहवर्धन हुआ आगे ही ऐसे प्रचार कार्य करने का। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहे? योगराज चौधरी जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो एक मिनट के लिए आप भी बोलें प्लीज। जी जी, मेरी आवाज आ रही है जी? आ रही है जी। हाँ नमस्कार जी। मेरा ये सौभाग्य है जी कि इन्होंने मुझे प्रेरित किया ये कार्यक्रम सुनने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी आपके अंदर कि इतनी छोटी उम्र में इस तरह का वक्तव्य देना अपने आप में मायने रखता है। तो आने वाले समय में मेरा एक अनुभव ये कहता है कि भी हमारे सब के लिए आपका उद्बोधन जो है ना बहुत ही मायने रखेगा। कि जो आपका सरल बोलने का तरीका है वो आपकी कही हुई बात एकदम हृदय में उतरती है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करना चाहूंगा कि आपकी इस तरह की मधुर वाणी, जो आपका बोलने का तरीका है, ऐसा ही बना रहे और हम सबको आने वाले समय में और ज्यादा भी आप ज्ञानवर्धक बातें बताने का जो आपका प्रयत्न रहेगा वो हम सब के लिए सराहनीय रहेगा। और मैं आपको नमन करता हूं कि मुझे सौभाग्य मिला, मधुकर कोड़ा जी ने मेरे पास भेजा और मैंने आपकी बात सुनी। मैं अपने आप को आज भाग्यशाली समझता हूं कि बहुत सारी बातें कुछ पता भी होती है लेकिन उसमें कुछ चीजें जब जुड़ती हैं तो एक अनुभव के साथ जो बातें मिलती हैं और उदाहरण के रूप में जिस तरह से आपका बताने का तरीका है वो काबिल तारीफ है। मैं आपका हृदय से नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का साथ में होना, आप सभी का इतनी प्रसन्नता के साथ अनुमोदन करना इस वक्तव्य का, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। कल की कक्षा में हम धर्म के तीसरे लक्षण दम पर चर्चा करेंगे। मन को हम कैसे वश में कर सकते हैं। समाज में सर्वाधिक भ्रांतियां मन के संदर्भ में है। कई लोग कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, वश में नहीं हो पाता। हम ध्यान तो करते हैं लेकिन ध्यान में मन लगता नहीं है। इन सब प्रश्नों का कल हल किया जाएगा। कैसे हम अपने मन को वश में कर सकते हैं, मन पर अधिकार जमा सकते हैं, इन सब बातों पर कल विस्तार से चर्चा की जाएगी, वेद मंत्र आदि के आधार पर। तो सभी को सादर नमस्ते जी। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः।